जय हिंद। आई एम भरत खान। या तो मुझे मार दिया जाए या मुझे छोड़ दिया जाए, ये कह रहे हैं हमारे देश के नाविक। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है, तुर्की में 12 भारतीय नाविक गिरफ्तार, क्या होगी उम्र कैद की सज़ा। इससे रिलेटेड क्या उम्र कैद की सज़ा होने वाली है इन नाविकों को, और आखिर किस लिए गिरफ्तार किया गया है, क्या इन सबको फांसी की सज़ा भी हो सकती है। देखिए वर्ल्ड मैप में आप लोगों को यहाँ पे दिखाई देगा तुर्की, और यहाँ पे भारत के समुद्री रास्ते या हवाई रास्ते से पहुंचा है तुर्की। तुर्की में लगभग 3.5 महीना से वहाँ पे लगभग 100 दिनों से वहाँ पे वो लोग भूखे प्यासे रह रहे हैं। उन लोगों को ना कोई रोज़गार है, ना कुछ है, खाने पीने का कुछ भी सामान नहीं है। तो क्या है ये पूरी कहानी आप लोगों को बताते हैं। जिस तरीके से यहाँ पे भारत के द्वारा भारत के तरफ खबर भेजा गया है तुर्की से, क्या है रियलिटी इसके पीछे। देखिए यहाँ पे लिखा गया है द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक द, और इसको यहाँ पे दैनिक जागरण के में भी छापा गया है। देखिए क्या लिखा गया है, द इंडियन सोल्जर्स हु आर अरेस्टेड ऑन द अरेस्टेड शिप इन तुर्की फोटो एक्सप्रेस। यहाँ पे फोटो को शेयर किया गया कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे भारतीय जो लोग हैं, यहाँ पे 12 भारतीय लोग हैं जो तमिलनाडु के 2 हैं और अलग अलग स्टेट के, इंडियन स्टेट के अलग अलग स्टेट से यहाँ पे गए हुए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि साफ लिखा गया है हेडलाइन में कि 12 भारतीय वहाँ पे इंजर्ड हैं, वहाँ पे फंसे हुए हैं कुछ इस प्रकार से, जो यहाँ पे आप लोगों को फुटेज दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए आगे आप लोगों को इससे रिलेटेड अलग अलग आर्टिकल में क्या लिखा गया है उसके बारे में बताते हैं, और क्या इन लोगों को जो गिरफ्तार किया गया है कब तक इनको छोड़ा जाएगा, भारत की विदेश नीति किस हद तक यहाँ पे काम आने वाली है देखा जाएगा। देखिए यहाँ पे डिपेंडेड बाय अगेंस्ट 12 इंडियन सेलर्स यानी नाविक स्टैंड ऑन शिप एंड तुर्की में जो खड़े हैं 12 नागरिक, उसी के बारे में लिखा गया है। इसको हमने इस पोस्ट को यहाँ पे द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक बता रहे हैं, और दैनिक जागरण में भी उसी का कॉपी किया गया है। देखिए दैनिक जागरण में क्या लिखा गया है, तुर्की में 3 महीने से जहाज पर फंसे 12 भारतीय बोले या तो छोड़ दो या मार डालो, कुछ इस प्रकार से वो कर रहे हैं। एजेंट्स नौकरी के बहाने उनको ले गए थे। यहाँ पे आप लोग एक सामूहिक फोटो देख सकते हैं कि एजेंट्स के द्वारा ये लोग गए हुए थे वहाँ पे। यहाँ पे देखिए जनता से रिश्ता एक यहाँ पे न्यूज एजेंसी है, उसके मुताबिक क्या लिखा गया है, एजेंट के झांसे में आकर 12 भारतीय नाविक तुर्की के जहाज में फंसे। अलग अलग हेडलाइन में छापा गया है, लेकिन जो हमारे इंडियंस न्यूज़पेपर है उसमें बहुत कम ही छापा गया है, अभी छपना स्टार्ट ही हुआ है। देखिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं चेन्नई के मुताबिक, चेन्नई से यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, क्रिएटेड एन एम्बेसडर ऑन एन अरेस्टेड शिप MV फातिमा इनवल एट द एरोवियल पोर्ट इन इस्तांबुल। मतलब इस्तांबुल में इस जहाज़ को यहाँ पे पकड़ा गया है। इस प्रकार के जो ये हो रहा था। देखिए इससे रिलेटेड जो तुर्की के वहाँ पे रक्षा फैसिलिटी है, उन्होंने जो यहाँ पे गिरफ्तार किया है, उनके जो संगठन गिरफ्तार किया है वो कोई गलत नहीं किया है, वो एक तरह से सही किया है। लेकिन जो यहाँ से एजेंट लेके गए हैं इंडिया से, वो यहाँ पे काफ़ी गद्दारी का काम यहाँ पे किया है। चलिए आगे आप लोगों को बताते हैं कि क्या हुआ है। द सेलर हु आर डिपेंडेड एन इंडियन रिक्वायरमेंट एंड प्लेसमेंट एंड सर्विस लिटरेंस RPSL एजेंट, मतलब कुछ एजेंट थे इंडिया के, उनके द्वारा ये झांसे में आया है। उनके बारे में ये लोग कह भी रहे हैं कि इनके द्वारा हम आए हुए थे। फ्री US ऑफ किल अस, मतलब यहाँ पे कह रहे हैं कि चाहे हमें मार दो या हमें जाने दो, कुछ इस प्रकार से उनके द्वारा ये कहा जा रहा है। अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 12 यहाँ पे इंडियंस जो है यहाँ पे मौजूद हैं, जिनका फोटो यहाँ पे शेयर किया गया है। आगे दैनिक भास्कर के मुताबिक लिखा गया है, भारत के 12 नाविक एजेंट्स के झांसे में आकर तुर्की के एक जहाज में फंस गए। द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की के इस्तांबुल में अरम्बाली बंदरगाह पर MV फातिमा एलूम नाम का जहाज फंसा, और इसमें भारत के 12 नाविक पिछले 3.5 महीने से यहाँ पे फंसे हुए हैं। यहाँ पे दैनिक भास्कर के मुताबिक लिखा गया है, इन नाविकों को एजेंट्स ने ठगा है। जहाज के कैप्टन क्यूटस जेडूसन ने गुहार लगाई है कि या तो हमें आज़ाद करा दो, उससे गुहार लगाई है जहाज के कैप्टन से कि या तो हमें आज़ाद कर दो या हमें यहीं पे मार डालो, हम असहाय महसूस करते हैं, हमारे परिवार के पास गुजर बसर के पैसे नहीं हैं। मतलब वो यहाँ पे कह रहे हैं कि कोई भी फाइनेंशियल कंडीशन हम लोगों के सही नहीं है। इन नाविकों को एजेंट्स ने ठगा है, और जहाज के कैप्टन किट्स सेडूसन ने गुहार लगाई है कि इनको आज़ाद कर दिया जाए। मतलब वो उससे गुहार लगा रहे हैं कि हम लोगों को आज़ाद कर दिया जाए, हम असहाय महसूस कर रहे हैं, हमारे परिवार भूखे प्यासे मर रहे हैं। देखिए इससे रिलेटेड जो जहाज़ था, उस जहाज़
का फ़ोटो यहाँ पे शेयर किया गया है, जो आप लोगों को थंबनेल में भी लगा दिए हैं, उसी जहाज़ का ये फ़ोटो है। वहीं पे देखिए आगे क्या लिखा गया है, आखिर क्यों इन लोगों को यहाँ पे गिरफ्तार किया गया है, इसका सबसे बड़ी कारण यहीं पे है छिपा हुआ। देखिए, पिछले क्रू को सैलरी ना दिए जाने की वजह से तुर्की की सरकार ने पिछले साल सितंबर में एमवी फातिमा इमोलुल को कब्जे में ले लिया था। जो ये जहाज़ हैं, इसी जहाज़ में जो ले गया था, इस जहाज़ को पिछले क्रू मेंबर्स को यहाँ पे सैलरी नहीं देने के कारण इसके खिलाफ वारंट जारी किया था और इसको ये लोग मौजूद था, पकड़ना था, दूसरे को पकड़ लिया, इन लोगों को, ये लोग इसी में मौजूद थे और इसको गिरफ्तार कर लिया गया। इसलिए वो 100 दिनों से लगभग 3.5 महीने से वहाँ पे फंसे हुए हैं। देखिए आगे आर्टिकल में लिखा गया है, तुर्की के कब्जे में जहाज़ अभी तुर्की के कब्जे में है, वहाँ के सैनिकों के कब्जे में। नाविकों का कहना है कि उन्हें नवी मुंबई और बेलूपुर से RPSL कंपनी, NAMS शिप मैनेजमेंट कंपनी और RAS मैनेजमेंट कंपनी ने काम पर रखा था। इस प्रकार की जो कंपनी है उन्होंने इस पर काम पर रखा था। उन्होंने बताया नहीं कि जहाज़ तुर्की की अथॉरिटी की गिरफ्तार में है। मतलब अभी तक कोई भी मेंबर्स जो उसमें थे मौजूद, कोई भी नहीं बताया था कि वो तुर्की के गिरफ्तार में है। कोई भी भारत के यहाँ पे दूतावास में खबर नहीं पहुँचा था। अथॉरिटी की गिरफ्तार में है और दरअसल जहाज़ के मालिक पुराने क्रू की सैलरी नहीं दी थी, इसी के कारण इसको गिरफ्तार किया गया है। यही एक कारण है। आगे आप लोगों को बताते हैं क्या कि कितने दिनों तक इन लोगों को छोड़ देगा। एक अन्य नाविक ने कर्ण राजेंद्र का कहना है कि जहाज़ पर चढ़ने के बाद हमें एहसास हुआ कि जहाज़ लंबे समय तक नहीं चल रहा था। मतलब ये जहाज़ को लंबे समय तक नहीं चलाया गया था और इसमें हम लोगों को गलत जगह में ले जाया जा रहा है, पहले ही उन लोगों को पता चल गया था। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, 16 जून को सुरक्षा और क्षतिपूर्ति कवर समाप्त हो जाएगा। यहाँ पे बोल रहा है कि 16 जून को पूरी तरीके से ये समाप्त हो जाएगा क्षतिपूर्ति, जल्द ही वापस लौटेंगे हमारे सैनिक। अब देखिए, जो आप लोग इंतजार कर रहे थे कि कब वापस लौटने वाले हैं, आखिर फंस गए हैं। तो शिपिंग विभाग के डिप्टी डायरेक्टर कैप्टन मनीष कुमार का कहना है कि एजेंट्स को नोटिस जारी कर दिया गया है कर रहे हैं और एक RPSL एजेंट्स के लाइसेंस भी रद्द कर दिए गए हैं। मतलब हिंदुस्तान के जो एजेंट हैं उनके यहाँ पे लाइसेंस भी रद्द कर दिए गए हैं और यहाँ पे जल्द ही उन लोगों को भारत के दूतावास में खबर भी भेज दिया गया है और जल्द ही विदेश मंत्रालय की मदद से इन लोगों को वापस लाया जाएगा तुर्की से। तो आई होप कि इस पूरे टॉपिक को आप लोग समझे होंगे कि किस प्रकार के झांसे में आ रहे हैं अभी विदेश में जाने वाले लोग। यहाँ पे किस तरीके से देख सकते हैं कि तुर्की में भारत की एम्बेसी से कनेक्ट किया गया है और वहाँ पे इन लोगों को छुड़ाने की कोशिश किया जा रहा है। तो आप लोग भी आगे सजगता से अपने काम को कीजिएगा। इससे रिलेटेड आप लोग बताइए, एक क्वेश्चन का जवाब यहाँ पे देखिए। क्वेश्चन इस प्रकार से, व्हेन वाज चाइना डिजर्व फॉर्म एट्योर्डिंग ऑफ RIMPAC रिम्पिक एंड एक्सरसाइज। मतलब चाइना को इससे कब अलग किया गया है, रैम्पेक जो एक एक्सरसाइज हुआ था, इसको आप लोगों को बताना है। देखिए यहाँ पे रैम्पिक रिम ऑफ द पैसिफिक, कुछ इस प्रकार से इसका फुल फॉर्म है। इसमें से कब इसको निष्कासित किया गया था, आपको इसका जवाब कमेंट सेक्शन में देना है। तो आई होप कि इस पूरे टॉपिक को आप लोग समझे होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, पीस बी अपॉन यू। जय हिंद।